एक ऐसा इंसान जो कभी शेयर बाजार में दलाली करता था, पीवीसी पाइप बेचता था, आज वही इंसान देश की पूरी सियासत का रुख तय कर रहा है। जब वो संसद में खड़ा होता है तो विपक्ष की सांसें थम जाती है। जब वो किसी राज्य में चुनाव प्रचार के लिए उतरता है तो रातों रात राजनीतिक समीकरण बदल जाते हैं। लोग उन्हें आधुनिक भारत का चाणक्य कहते हैं, कोई उन्हें इलेक्शन मशीन कहता है तो कोई भारत का दूसरा लौह पुरुष। लेकिन सवाल यह है कि एक शेयर ब्रोकर गुजरात के छोटे से इलाके से निकलकर 140 करोड़ लोगों के देश का सबसे ताकतवर गृह मंत्री कैसे बन गया? क्या यह सिर्फ नरेंद्र मोदी का साथ था या फिर अमित शाह के पास कोई ऐसा जादुई फार्मूला था जिसने भारतीय जनता पार्टी को दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बना दिया? और यह सवाल आज सबसे बड़ा है क्योंकि अमित शाह की पूरी राजनीतिक यात्रा किसी बॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं है। नमस्कार, मैं हूं पवन और आज बात करेंगे अमित शाह की, उस चाणक्य की जिसने भारतीय राजनीति का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। कैसे एक आम व्यापारी से शुरू हुआ सफर आज लुटियंस दिल्ली के सबसे पावरफुल कॉरिडोर तक पहुंचे है। इस पूरी कहानी को आज बिल्कुल बारीकी से समझेंगे। इससे पहले कि इसकी शुरुआत करूं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप इतना प्यार देते हैं। हमारी एक छोटी सी गुजारिश है, आप लाखों लोग जो हमारी वीडियोस देखते हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपकी ये छोटी सी कोशिश हमारा हौसला अफजाई करती है। हम रात रात भर जागकर आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाते हैं, हमें और हिम्मत मिलती है। साथ ही व्हाट्सएप चैनल पर भी जरूर जुड़िएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में देखे रखा है। अब शुरुआत करते हैं कहानी के पहले पन्ने से। अमित शाह का जन्म 1964 में मुंबई के एक बेहद अमीर गुजराती जैन परिवार में हुआ था। परिवार के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उनका पुश्तैनी कारोबार गुजरात के मानसा में था, जहां पीवीसी पाइप बनाने की फैक्ट्री थी। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अमित शाह ने खुद स्टॉक ब्रोकिंग का काम शुरू किया। वो शेयर बाजार के उस्ताद थे, आंकड़ों का खेल वो उंगलियों पर नचाते थे। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। 1980 के दशक में महज 18 साल की उम्र में वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़ गए। यहीं पर साल 1982 में उनकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिसने उनकी पूरी जिंदगी का रुख ही मोड़ दिया। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि अपने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी थे। उस वक्त नरेंद्र मोदी संघ के प्रचारक थे और अमित शाह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक युवा कार्यकर्ता। दोनों के बीच एक बात कॉमन थी, काम को लेकर अटूट जुनून और बिना थके घंटों काम करने की आदत। अमित शाह जब सक्रिय राजनीति में आए तो उन्होंने बड़े बड़े भाषण देने पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने ध्यान दिया सिस्टम पर, नेटवर्क पर और बूथ पर। 1990 में जब लाल कृष्ण आडवाणी ने गांधीनगर से लोकसभा चुनाव लड़ा तो उनके चुनाव प्रबंधक का पूरा जिम्मा अमित शाह के पास था। शाह ने वहां एक एक घर, एक एक वोटर का डाटा तैयार किया और परिणाम यह हुआ कि आडवाणी जी रिकॉर्ड मतों से जीत गए। उसके बाद 1997 में सरखेज विधानसभा सीट से उपचुनाव जीतकर अमित शाह पहली बार विधायक बने। आपको जानकर हैरानी होगी, सरखेज में तो एक बार नहीं लगातार 4 बार चुनाव जीते और हर बार उनकी जीत का अंतर पहले से कई ज्यादा बड़ा होता गया। यही से जन्म हुआ पन्ना प्रमुख के उस ऐतिहासिक मॉडल का। अमित शाह का मानना था कि चुनाव भाषणों से नहीं बूथ पर जीता जाता है। वोटर लिस्ट के एक एक पन्नों का एक प्रभारी जो सीधे वोटर से जुड़ा है, यह वही माइक्रो मैनेजमेंट था जिसने बीजेपी को गुजरात में अजय बना दिया। 2013 का वो दौर याद कीजिए जब केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी और बीजेपी दिल्ली के सत्ता में वापसी के लिए छटपटा रही थी। नरेंद्र मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन रास्ता आसान नहीं था क्योंकि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता था और उस वक्त यूपी में बीजेपी की हालत खस्ता थी। पार्टी राज्य में चौथे नंबर पर खिसक चुकी थी। तभी नरेंद्र मोदी ने अपने सबसे भरोसेमंद सिपाही यानी अमित शाह को यूपी का प्रभारी बनाकर मैदान में उतारा। अमित शाह जब लखनऊ पहुंचे तो उन्होंने कोई हवाई वादे नहीं किए। उन्होंने सीधी जमीनी कार्यकर्ताओं से मिलना शुरू किया। 300 से ज्यादा रैलियां, रात रात भर चलने वाली बैठकें, जातियों के जटिल गणित को समझना और हर सीट पर सटीक उम्मीदवार उतारना। नतीजा क्या हुआ?
2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने यूपी की 80 से 73 सीटें जीतकर पूरे देश को चौंका दिया। इस एक चुनाव ने साबित कर दिया कि अमित शाह सिर्फ गुजरात के रणनीतिकार नहीं है, पूरे भारत के सबसे बड़े चुनाव मास्टरमाइंड बन चुके हैं। 2014 की एक ऐतिहासिक जीत के बाद अमित शाह को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। उस वक्त कई राजनीतिक पंडित कह रहे थे कि बीजेपी अपने पीक पर पहुंच चुकी है, अब इससे आगे जाना मुमकिन नहीं है। लेकिन अमित शाह का जवाब था, बीजेपी का असली पीक अभी आना बाकी है। उन्होंने पूरे देश का धुआंधार दौरा शुरू किया। साल के 300 दिन वो सफर में रहते थे, हर राज्य में जाते थे, हर जिला मुख्यालय पर बीजेपी का पक्का दफ्तर बनवाया। नॉर्थ ईस्ट जब बीजेपी का नामो निशान तक नहीं था, वह असम, त्रिपुरा, मणिपुर में बीजेपी की सरकार बनवा दी। साथ ही अध्यक्षता में बीजेपी के सदस्यों की संख्या 11 करोड़ के पास पहुंच गई और बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई। 2019 चुनाव के बाद जब पूरा विपक्ष एकजुट होकर लड़ रहा था, तब अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी ने 303 सीटें जीतकर अपनी ताकत का दोबारा एहसास कराया। 2019 में जब अमित शाह ने देश के गृह मंत्री के रूप में शपथ ली, तो उन्होंने साफ कर दिया कि वो सिर्फ चुनाव जिताने वाले मैनेजर नहीं है, वो कड़े फैसले लेने वाले सख्त प्रशासक भी है। गृह मंत्री बनते ही कुछ ही महीनों के भीतर उन्होंने वो कर दिखाया जो पिछले 70 सालों से कोई सरकार नहीं कर पाई थी। 5 अगस्त 2019 में संसद में धारा 370 को खत्म करने का ऐतिहासिक ऐलान हुआ। जम्मू कश्मीर से विशेष दर्जा हटा दिया गया। इसके बाद नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA लाना, राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ होना और अंग्रेजों के जमाने के पुराने कानूनों को बदलकर नए भारतीय न्याय संहिता कानून लाना। अमित शाह की छवि एक ऐसे नेता की बन गई जो फैसले लेने में झिझकते नहीं है, जो दबाव में नहीं झुकता और जो एक बार ठान ले तो उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। आप सवाल यह उठता है कि अमित शाह की इस अभूतपूर्व सफलता का असली राज क्या है? क्या वो सिर्फ एक सख्त नेता है या उनके पीछे कोई और सोच काम करती है? तो जवाब है उनका टेढ़ा ड्रिवन अप्रोच और अनुशासन। अमित शाह कभी हवा में बात नहीं करते, नहीं, वो फैसले लेते हैं। उनके पास हर लोकसभा, हर विधानसभा और हर बूथ का सटीक आंकड़ा मौजूद होता है। वो जानते हैं कि किस इलाके में कौन सा मुद्दा असर करेगा, किस वर्ग का झुकाव किधर है और किस कार्यकर्ताओं से क्या काम लेना है। वो अपने विरोधियों को कभी कमजोर नहीं समझते और बड़ी से बड़ी जीत के बाद भी जश्न मनाने के बजाय अगले चुनाव की तैयारी में जुट जाते हैं। 24 घंटे 365 दिन राजनीति में समर्पित रहने का वो जज्बा उनके पास है। वही उन्हें भारतीय राजनीति में सबसे अलग खड़ा करता है। शेयर बाजार में कंपनियों को ग्राफ को समझने वाला एक साधारण युवक आज देश की पूरी राजनीति का ग्राफ तैयार कर रहा है। अमित शाह की यह जीवन यात्रा बताती है कि अगर आपके पास अटूट अनुशासन है, सटीक राजनीति है और बिना थके काम करने की हिम्मत है, तो आप किसी को भी परास्त कर सकते हैं। अब आप बताइए, आपकी नजर में अमित शाह का यह सफर क्या दिखाता है? क्या आप उन्हें आजाद भारत का सबसे सफल राजनीतिक रणनीतिकार मानते हैं या आपको लगता है कि उनकी कार्यशैली पर अभी और बहस होनी बाकी है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ना मत भूलिएगा। सवाल पूछते रहिए, क्योंकि सवाल जिंदा है तो लोकतंत्र जिंदा है। नमस्कार।